राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को। आज है दीपावली का अगला दिन और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं, मतलब क्योंकि गोवर्धन नहीं है ना। आज गोवर्धन की पूजा कल है। अब अक्सर ऐसा होने लगा है 2-3 बार से कि गोवर्धन की पूजा दिवाली के एक दिन गैप के बाद होती है, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिलैक्स मिल जाता है, थकान में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। एक दिन कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता काम का, क्योंकि दिवाली के दिन हम इतनी सब चीज़ें खाने पीने की बना लेते हैं कि वो नेक्स्ट डे ना थोड़ा बहुत नाश्ते में तो चली जाती है। उसके बाद आप हल्का फुल्का कुछ बना सकते हो, तो खाने का भी बर्डन नहीं होता। तो मतलब आराम से अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ चाय और पापड़ी वगैरह खाई है। और उसके बाद ना मैंने बैठ के पहले तसल्ली से अपने मोबाइल में स्टेटस लगाया और सबका स्टेटस देखा है, किसने कैसे फ़ोटो लिए, किसने कैसे वीडियो लिए, वो सारी चीज़ें देखी। क्योंकि देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कल से रात में हम करीब 11:30 बजे बेड पर गए और उसके बाद देखा तो मेरा नेट ख़त्म हो गया था मोबाइल का। बच्चे ना सारा दिन देख के पूरा डेटा ख़त्म कर देते हैं, तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कुछ देखा नहीं, सो गए हम लोग। तो आज मैंने तसल्ली से सबके फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं ना, उन सबके देखे हैं कि किसने कैसी दीपावली मनाई, और अपने भी जो थोड़े बहुत लिए थे ना वो डाल दिए। वैसे ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि राघव बहुत जल्दी सो गया, 9:30 बजे ही सो गया। वो बहुत चिड़चिड़ा रहा था तो वो सो गया। 9 बजे हमारी पूजा हुई, 9:30 बजे वो सो गया। वान्या भी इधर उधर घूमने में दोस्तों के साथ मगन थी ना, तो उसके साथ भी ज़्यादा फ़ोटो नहीं हो पाए। तो मेरे पतिदेव भी कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स से मिलने चले गए, तो फ़ोटो नहीं हो पाया। बहुत लेट आए, वो 12 बजे रात को आए। तो मैंने तो चेंज वेंज कर लिया था इतनी देर तक। तो बस मैंने खुद से ही अपने फ़ोन में जो थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए थे ना, बस वही मैंने शेयर कर दिए। थोड़े बहुत वीडियो बनाए थे तो वो डाल दिए। अभी ना चाय वाय करके 9:30 बजे ऊपर आए हैं। सारा कुछ रूम में सब कुछ अभी फैला हुआ ही है। बच्चे फिर से फुलझड़ी जलाने की ज़िद कर रहे हैं, तो मैंने कहा छत पे फोड़ लो आप, है ना। और अभी मैं बहुत ज़रूरी काम करने वाली हूँ, वो है मशीन लगाने का। दिखाती हूँ मैं आपको। तो कल क्या हुआ था ना कि कल सारे घर के बेड शीट्स वगैरह निकाले गए थे, पिलो कवर वगैरह, और जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए थे, तो वो बहुत सब कुछ स्टफ ना इसके अंदर डाल दिया था क्योंकि कल धोने का टाइम तो मिला नहीं। तो सब चादर वादर सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ। एक तरफ ये मशीन चलती रहेगी, दूसरी तरफ मैं थोड़ा बहुत और भी कुछ करती रहूँगी। और ना ये देखो, मैंने ना ये 2 तुलसी जी के गमले कल पेंट किए थे क्योंकि दीपावली पे तुलसी महारानी का, और एक ये केले का किया था। बट मैं जब रात को दिया लगाने आई तो यहाँ तो दिया लगाया ही नहीं। दिया लगाया यहाँ जहाँ जिसको पेंट नहीं किया था, क्योंकि ना मैं अक्सर यहीं आती हूँ। सीधा यहाँ पर बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है तो इसमें भी दिया लगाती हूँ, और तुलसी जी दोनों को दिया लगाती हूँ। तो मैं सीधा यहीं आती हूँ रोजाना। तो वही रोजाना की हैबिट की तरह मैं यहीं आई और यहीं मैंने उनकी पूजन वगैरह किया, दोनों पौधों का, और यहीं मैंने दिया लगा दिया। जबकि ये पेंट नहीं किया था, पेंट ये वाले किए थे। बट ये जैसा याद रहे कुछ करने का। इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि चीजें याद नहीं रहती हैं। अभी फ्री टाइम मिला ना तो मैं सारे ही पौधे पेंट कर दूंगी। हाँ क्या हुआ बेटा? फुलझड़ी ले आई, लाओ। हम एक मोमबत्ती जला दे रहे हैं छत पे, तो तुम जलाती रहो फुलझड़ी, ठीक है? हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी खाना वाना दोपहर के 2 बज गए हैं, खाना वाना बन चुका है। 2 लोड मैंने कपड़ों के धो लिए थे, 1 लोड तो सूख भी चुका है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अभी मम्मी के घर जा रही हूँ। वहाँ ना मेरा कज़न ब्रदर और भाभी आई हुई है, तो उनके पास तो वो रिक्शा देख रहे हैं पापा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। ओ अनवी, ये क्या कर रही हो? अनवी, ये क्या कर रही हो? ये क्या है? ये क्या है? हमें दे दो। हाँ, हमको तो दे दो। अरे रुको नहीं, ये फोड़ने जा रही है वही पटाखे। पॉपअप फोड़ने जा रही हो? आपने ये क्या कर दिया? सारे बच्चे मिलकर शोर मचा रहे हैं। ओह ना, दादी की साड़ी नीचे गिर जाएगी। अभी ना शाम के 7 बज गए हैं और मैं 6:30 बजे वापस आ गई थी। तो अभी मैं आधे घंटे से नीचे के फ्लोर पर ही थी, बातचीत वगैरह कर रही थी। पतिदेव की एक स्टूडेंट आई थी मिलने, तो उससे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद अभी ऊपर आ गई हूँ मैं। और मैं ना घर गई थी ना मम्मी की, उसका कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ जाके ना बातचीत करने लग जाओ सबसे। और आज तो इतने सारे लोगों से मिली हूँ ना कि मतलब मज़ा ही आ गया मिल करके। त्योहार वगैरह में मिलना हो जाता है। सबसे पहले तो मैं घर गई इसीलिए थी कि मैंने बताया था मेरा कज़न और भाभी आई हैं,
तो वहाँ गई तो वो लोग बैठे थे, उनसे बातचीत करके, और उनकी छोटी बेटी थी, सभी लोगों ने मुलाकात की। फिर 3 साढ़े 3 बजे वो गए, तो 10-15 मिनट के बाद ही ना मेरी कज़न आ गई थी, ताऊ जी की बेटी, और मतलब उसके हस्बैंड आ गए थे, वो सब लोग आ गए थे क्योंकि पापा को देखने आए थे वो। तो हम लोगों ने खूब सारी मस्ती, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब अपने पुराने मतलब कज़न वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि ना बहुत कम मिलना हो पाता है, सालों सालों में मिलना हो पाता है, और त्यौहार पे फिर मिलो ना, फिर पुरानी यादें करो, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। तो हम वही कर रहे थे आज, पुरानी यादें ताज़ा, कि हम कैसे डोमिनोज़ में जाया करते थे, पिज़्ज़ा खाया करते थे, शादी से पहले खूब मस्तियाँ किया करते थे, खूब सारी बातें कर रहे थे हम लोग। तो मैंने वीडियो वगैरह पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद वो चली गई, थोड़ी देर बाद शाम हो गई, तो मैं भी यहाँ निकल आई। तो अब चेंज वेंज करती हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद ना दिए लगाएंगे आज भी बाहर, तो दिए वगैरह लगाएं, और उसके बाद करें ये जो कपड़े धुले थे आज पूरे चेयर पे फैले हुए, और अभी बाहर भी कुछ डले हुए हैं, 2 लोड धुले थे आज वॉशिंग मशीन में। इन सबको तह करके रखें अपनी जगह पे, क्योंकि कल का दिन है बस हमारे पास। परसों हम निकल जाएंगे ग्वालियर दोज पर दीदियों के पास, और कल भी गोवर्धन की पूजा में दिन निकल जाएगा। तो जो भी यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं ना, उन सबको सेट करके अपनी जगह पर वापस रख दें, काम ज़्यादा ना फैलाएं। बच्चे आकर के अपने भाई पटाखे चलाने में लगे। वहाँ भी बच्चों ने खूब पटाखे चलाए, बहुत सारे बच्चे मिल गए थे, वान्या, गर्वांश, प्रियांश, ये तो थे ही। फिर कज़न आई, उसका बेटा, और वो जो झांसी से आए थे मेरा कज़न और भाभी, उसकी बेटी थी। सब लोगों ने मिलकर ना बहुत धमाल चौकड़ी मचाई, बहुत हुजम किया। तो अभी भाई चेंज वेंज करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, गोवर्धन के दिन। आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी भी दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है। मैं रेडी हो गई थी साड़ी पहन के, तो याद आया वीडियो स्टार्ट करना है। और सुबह से तबीयत इतनी ख़राब है, ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम, थोड़ा थोड़ा बुखार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। माल्याधिनी सुगंधिनी मालिकाधिनी देवप्रभो मया हतान पुष्पांच प्रत्येकम पुष्पम समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो कमलेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि श्री। वापस दे दो, पापा बना देंगे। कल जाएंगे बेटा, कल। गोवर्धन को जाऊं मेरे ना माने मेरो मन, गाना सुन। गोवर्धन को जाऊं मेरे ना माने सात कोश की दे पर कम। क्या हो भाई? दो बीच दो दो अगले 7 कोश की दे पर कम्मा, मैं तो जाने की गंगा नहाऊं। चलो आ ये बेटू आप नहीं आए? दीवान आ जा बेटा। क्या ना नहीं खाऊंगी, खाओ बेटा। चलो 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 वो खाली है, खाना की खाली है। हाँ खाली नहीं पड़े। हाँ वो मेरी कितने सो गया तेरा? ये भी दादा ना गिरा जाने के बाद क्या ये बड़ी खा ले ये बंद दिखते दिया है क्या? देखो मैं भी खाऊंगी। तो यहाँ पर ना हम सब लोग मिलकर के परिक्रमा लगा रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो परिक्रमा नहीं लगाती हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। शुरुआत से ये मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो भी लगाया करती थी साथ में, और अभी हम लोग भी लगाते हैं। राघव यहाँ पर ना खील उठा उठा के खाते जा रहा है। शाबाश शाबाश। गिरधारी क्यों? ए दूर रहो राघव, आप पीछे रहो। आओ मेरे पास, वो पटाखा चल रहा है, चरखी चल रही, चरखी। अच्छा वान्या, जल क्यों नहीं रही? हाँ गमले में हल्का सा घुसेड़ दो, ऊपर चला जाएगा। हाँ राघव पीछे रहो।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओइश शगुन तो हो ही गया, कितने अच्छे से गया वो फट एकदम से। अरे यार, गायों की, वन प्रदेश वालों की, वालिनों की रक्षा हुई और इंद्र को सबक मिला कि अपनी ताकत में हमें, अहंकार में हमें दूर नहीं होना चाहिए। और तब वो श्री कृष्ण की शरण में आए और जब वो श्री कृष्ण की शरण में आए तो उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया और ये बताया कि प्रकृति ही ईश्वर स्वरूप है, इसलिए हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इसी आधार पर गोवर्धन पूजा हम लोग हर साल करते हैं। और गोवर्धन पूजा आज के दिन को गोवर्धन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कान्हा जी ने जब वो 7 साल के थे केवल, तो अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसलिए हम गोवर्धन का दिन बोलते हैं आज। ठीक है, ईश्वर करेगा तो आपको गोवर्धन पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा पहाड़ है जो उन्होंने छोटी सी उंगली पर उठाया। इतने शक्तिशाली हैं वो। हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स, मम्मी के घर आ चुके हैं और मैं ना रास्ते में निकली थी तो सोचा था मेडिकल, मतलब एक हमारे डॉक्टर साहब बैठते तो वहाँ से दवा ले लूँगी, बट वो अभी बैठे नहीं थे, उनके प्यून वगैरह बैठे थे तो उन्होंने कहा वो 3 बजे से बैठेंगे, तो प्यून से तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब 3 बजे दवा लूँगी मैं जा कर के। बहुत ज़ुकाम हो रहा है, हाँ थकान हो रही है और हल्का सा फीवर हो रहा है। और हम मम्मी के घर आ चुके हैं। भाभी तब तक थाली वगैरह परोस रही थी तो मैंने सोचा मैं ऊपर जो मम्मी ने पूजा की है ना गोवर्धन महाराज की, वीडियो बना के आती हूँ। चलो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस बार ना मम्मी ने बनाए हैं ना, इसलिए उन्हें डेकोरेट नहीं कर पाए क्योंकि इस बार सिर्फ मम्मी ये करने वाली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, भैया ड्यूटी पर चले गए हैं, भाभी कर नहीं सकती पूजा, इसलिए मम्मी को इतना सब कुछ करना पड़ रहा था ना, इसलिए उन्होंने नॉर्मली बना दिए। बट कोई बात नहीं है, हमारे कान्हा जी और राधा रानी है, तुलसी महारानी है। और बस देखिए पूजा हो गई है, मटकी रखी है 4 प्यारी प्यारी सी। और अभी जब मैं जैसे ही ऊपर आई तो मैंने क्या नज़ारा देखा कि गिलहरी आती है एक, और यहाँ जो भी सामान चढ़ाया हुआ है ना, आई थिंक ये उसी ने टेढ़ी किया, आई थिंक इसी में से कुछ डाल लेकर के गई है। तो एकदम से मुझे देखकर भागी, वो मुंह में कुछ मीठा वाला पुआ वगैरह लिए थी। तो इससे अच्छा बेहतर और क्या हो सकता है कि भगवान स्वयं ग्रहण कर रहे हैं गिलहरी के रूप में या किसी भी रूप में। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। पहले तो हमारी मम्मी की बागवानी देखिए आप, पूरी छत पर ना बैठने के लिए बहुत कम स्पेस बचा है। पेड़ पौधे गमले देखिए आप, ये देखिए झाड़ देखिए, पूरा छत की तरह लगी नहीं रही है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, तुलसी जी वगैरह बहुत ज्यादा है। उसके अलावा भी आप देखिए तरह तरह के, ये देखिए। पहले मैं बहुत वीडियोस बनाती थी, अब मैं आती नहीं हूँ ना मम्मी के यहाँ इतना, तो वीडियोस भी नहीं बना पाती। तो ये देखिए, इधर भी देखिए, पीछे की तरफ में हर प्रकार का पेड़ मिलता है आपको, चाहे वो समी का पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़ हो, कोई भी हो, सब मिलेंगे आपको। देखो, और यहाँ तक खत्म नहीं है केवल, ये देखो आप, ये और यहाँ भी खत्म नहीं है, वो देखो, छत ही नहीं बची, जरा सी छत बची है, पेड़ पौधे हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, एक और चीज जो दिखा रही थी मैं आपको, वो दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है इधर आपको ये क्या दिख रहा है, ये है टर्टल, कछुआ। मुझे पता भी नहीं है इनको कैसे बुलाया जाता है, पर ना ये अंदर रेस्ट कर रहा है आराम से। शाम के टाइम पे मम्मी इसको ना एक बड़े से टब में पानी डाल के नीचे अपने साथ सुला लेती हैं, और सुबह ना ऐसी छत पे छोड़ देती हैं घूमने फिरने के लिए। कुछ खाने पीने के लिए जो इनका आता है ना मार्केट में दाने, वो डाल देती हैं। ये देखिए, सो बस देखिए कितना अच्छा सब कुछ है नज़ारा। ये समी का पौधा है, 2 पौधे हैं समी के, आई थिंक ये और ये दोनों ही हैं। और समी का पौधा भी इतना ग्रो कर चुका है कि इसमें अभी देखिए फूल आ रहे हैं। ये ना बहुत रेयरली आते हैं जब अच्छे से ग्रो कर जाए। देखो ये प्यारे प्यारे आ रहे हैं। गिलहरी वो बैठी हुई है, गिलहरी देखो खा रही है, जो लेकर गई थी ना वही खा रही है। हे भगवान, वैसे वो पक्षियों के लिए भी दाना पानी सब डालती रहती है। यहाँ पर देखो, ये चावल है, ये पानी रखा हुआ है भरा हुआ, सब व्यवस्थाएं करती रहती हैं वो। चलो नीचे चलते हैं भाई। हम लोगों को ना 3-4 जगह पे जाना है आज, मतलब
मम्मी के घर आए हैं, फिर यहाँ से ना चाचा जी के यहाँ जाना है, ताई जी के यहाँ जाना है, ताऊ जी के यहाँ उन्होंने भी बुलाया है, सबने न्योता किया है। मतलब घर पर जो खाना बनाया था ना मैंने, वो सिर्फ पूजा के लिए बनाया था। जो पापा जी है ना हमारे, मतलब मेरे ससुर जी, वो भी गए हैं, उनका भी निमंत्रण है, वो भी खाना खाने गए हैं। और ये देखो मैं लंबा वाला मंगलसूत्र पहनने का सोच रही थी, मैं भूल के आ गई घर पर। चलो कोई बात नहीं, त्योहार वगैरह पर चीज़ें पहन पाते हैं, वो भी ना भूल जाती हूँ मैं, तो ध्यान ही नहीं रहता। चलो खाना वगैरह खाते हैं, फिर और जगह निकलते हैं। मेरी सबसे छोटी वाली ननद है ना, उनकी ससुराल में यहीं पूजा होती है, तो वो आई हुई हैं अभी, लेकिन वो शाम को आएंगी घर पर मिलने, तो हम भी शाम तक फ्री होकर पहुँच जाते हैं। चलो वो तरह तरह के व्यंजन, सभी व्यंजनों की पूर्ति नहीं हुई अभी, और आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स घर आ चुके हैं वापस, शाम के बज गए हैं 5:30 पौने 6। हालत ऐसी हो चुकी है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। अब मैं चेंज कर रही हूँ साड़ी वाड़ी। 4 जगह गए, चारों चाचा ताऊ जी वगैरह, मम्मी पापा सब क्या मिलने, सब क्या थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाओ, इतना पेट भर गया ना बहुत ज़्यादा। बट एक चीज़ का रिलैक्स है कि शाम को कुछ नहीं बनाना है, जो सुबह हमने बनाया था पूजा का वही शाम को यूज़ हो जाएगा, गरम करके कड़ी चावल रोटी। तो खाना वाना रखा हुआ है, कुछ नहीं बनाना है, बस चेंज करके थोड़ा रेस्ट करना है और खाना खाना है, और कल की तैयारी करनी है, कल जाने की। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना वो 3 दिन में आएगा। आज दोज वाला दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, चाय वाय पी के और नीचे का थोड़ा बहुत काम करके ऊपर आ गई हूँ मैं ये सब समेटने। कल जो मेरी हालत थी ना, कौन है, चलो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब जैसे तैसे करके पूरा दिन तो मैंने मैनेज किया, इतना सर्दी ज़ुकाम और फीवर। बट रात में 8 साढ़े 8 बजे जो मैं बिस्तर पर लेटी हूँ ना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है। मैंने गई फिर नीचे के फ्लोर पर, पापा जी ने और मेरे पतिदेव ने खुद ही खाना परोस के खा लिया, कोई होश नहीं रहा मुझे। राघव भी नहीं था मेरे पास, वो भी चला गया नीचे कि बाबा के पास जा रहा हूँ करके। फिर ये सब लोग 10 बजे रूम में आए, तब उन्होंने, मेरे पतिदेव ने मुझे दवा दी, मैंने दवा मंगाई थी, फिर मैंने वो दवा खाई। फिर रात को थोड़ा सा राघव ने कम परेशान किया तो थोड़ा सो भी लिया, तो अब जाके थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा ठीक है, लेकिन थकान सी और गला बैठा सा अभी भी हो रहा है। बट वैसे बुखार वगैरह नहीं है, तो थोड़ा एक्टिव होके काम तो कर पा रहे हैं कम से कम। और आज दोज का दिन है, तो अभी तो कुछ नहीं, नहा वहा के रेडी होके हमें निकलना है ग्वालियर जाएंगे हम दीदियों के यहाँ। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो को तो एटलीस्ट एंड करूँ, ताकि मैं दोज वाला स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं कल हम लोग अभी 12 बजे तक नहा वहा के रेडी होकर ग्वालियर निकल जाएंगे, दीदियों के यहाँ रहेंगे, और कल हमारी वहीं शताब्दी से रिजर्वेशन है वापस बैक टू खुरई के लिए। हो गए सारे त्योहारों में इतनी थकान हो जाती है ना, और दीपावली पे तो हर इंसान, मतलब मुझे लगता है बीमार पड़ता ही पड़ता है त्यौहार के बाद। सो वैसी ही हालत हो रही है। तो चलिए अभी काम वगैरह शुरू करते हैं, इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। अगली वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से दोज वाले में। सो तब तक के लिए सभी को राधे राधे।